गाइस, माय नेम इज़ हेली ओज़वाला। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे मैं स्टोरी और पोएट्री के रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पे भी शॉर्ट पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। कोड, जीके के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे पोस्ट होती है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दैट, यू कैन थिंक अबाउट फॉलोइंग मी, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके, सो आज की जो पोएट्री है वो एक स्टोरी टाइप है, जैसे कि स्टोरी में पोएट्री होती है वैसा। क्योंकि आई थिंक कि हम सब ने कहीं ना कहीं ये सिचुएशन महसूस की होगी, फील की होगी, जहाँ पे अगर कोई इंसान आपके साथ टॉक्सिक बिहेव कर रहा है और अगर वो इंसान आपको छोड़ के चला जा रहा है, यू स्टिल फील कि नहीं यार, विद टाइम इट विल गेट बेटर बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान, यू थिंक दैट ही और शी इज योर पर्सन, लाइक आप श्योर हो कि वो इंसान को आपको इंटेंशन से वो कभी रॉन्ग ही नहीं हो सकते। जब वो इंसान छोड़ के जाता है ना, दैट हर्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। तो उस टाइम पे मैंने, जब मेरी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ रही थी, उस टाइम पे मैंने एक कविता लिखी थी कि अच्छा एक बात बताओ, हमेशा सही होना ज़रूरी है क्या? मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी कुछ दिल तोड़े हैं। इसीलिए ये बताओ कि हमेशा सही होना ज़रूरी है क्या? समय के साथ कुछ गलतियाँ हो जाती है जिसे हम चाह के भी सुलझा नहीं पाते, और फिर चाहे कुछ भी कर ले, हम उसे कभी भुला नहीं पाते और कभी उस रिश्तों को वापस जोड़ नहीं पाते। इसीलिए मैं वापस पूछ रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या हमेशा सही होना ज़रूरी है क्या? चलो आज दोनों थोड़ा गलत हो जाते हैं और रिश्तों की वापस शुरुआत करते हैं, क्योंकि सही गलत से ज़्यादा मेरे लिए रिश्ता ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वापस पूछ रहा हूँ, हमेशा सही होना ज़रूरी है क्या? एक कोट था कि जिस रिश्ते में ईगो आ जाएगा ना, वो रिश्ता कभी चल नहीं पाएगा। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए ईगो का उसमें ना होना बहुत ज़रूरी है। इवन आपको 100% श्योर है कि उस इंसान की ही गलती है, सॉरी बोलने में क्या जाता है? और चलो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा ब्लेम अपने पे ले लो। आपको 100% यकीन है कि नहीं, उसी इंसान की गलती है। क्यों ना 50-50 गलती बांट लेते हैं, क्योंकि वो इंसान भी तो आपका ही है, राइट? आपका ही दोस्त है, आपका ही पार्टनर है, आप ही ने उसे चुना है। ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान ऐसे ही आ गया आपकी लाइफ में। तो ईगो को बीच में रख के किसी और की ईगो को भी क्यों हर्ट करना है? चलो उस इंसान में ईगो है तो 50-50 बांट लो ना, कि नहीं भाई, हम दोनों की गलती है। तो इस प्रकार से आप उस इंसान को बहुत इजीली माफ भी कर पाएंगे, रादर देन पुटिंग ऑल द ब्लेम ऑन वन पर्सन। और ये मैं ऐसा कोई जेंडर बायस होकर नहीं बोल रही हूँ, दोनों के बारे में बोल रही हूँ, लड़का लड़की वट। अगर लड़के ने कुछ गलती की है तो लड़की बोलेगी नहीं मैं तुम्हें सुधारती हूँ, इट्स माई फॉल्ट एज वेल, चलो 50-50 है। और इवन इफ इट्स हिज फॉल्ट या हर फॉल्ट, क्या फर्क पड़ता है? जिस भी रिश्ते में बीच में ईगो आ गया, दैट रिलेशन कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग। तो यही बोलना है कि इफ़ यू, जैसे कि इसमें एक लाइन है कि चलो वापस शुरुआत करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से, सही गलत, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन से ज़्यादा मेरे लिए ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। और इस दुनिया में रियल पर्सन मिलना इज़ वेरी रेयर थिंग। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, होल्ड ऑन टू दैट पर्सन। क्योंकि एक बार एक चीज़ें एक लेवल तक खराब हो जाती है ना, आप उसको इग्नोर करते हो कि नहीं यार ठीक है, इग्नोर करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। और एक लेवल तक जब चीज़ें खराब हो जाती है, फिर वो कभी भी जुड़ नहीं पाती। वो है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो उसकी तरह, उस दोहे की तरह, उसमें अगर गांठ पड़ गई ना, कोई भी उसको सुलझा नहीं पाएगा। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।